ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को हम अंजाम पहुंचाए बिना छोड़ेंगे नहीं। यह लड़ाई, संसद की लड़ाई, सड़क पे ही लड़ी जानी है। ईवीएम एक बहुत ही गंभीर मसला है। ईवीएम के सवाल पर तमाम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। यह लड़ाई सिर्फ हम छू कर जाने वाले नहीं हैं। हम बिखरे हुए काम नहीं करते कि किसी भी कार्यक्रम के लिए, किसी संगठन के लिए कोई मोर्चा अगर बना है तो प्रक्रिया है कि 100 लोग आज की मीटिंग में आए, हो सकता है अगली मीटिंग में 80 लोग पुराने आए, 20 नए आ जाएं, या हो सकता है 80 ही लोग आए। ये एक प्रक्रिया है। ये तो संगठन आंदोलन के दिन दिखाई देते हैं, वैसे सड़कों पर नहीं दिखते। नहीं, आंदोलन तो करना पड़ेगा, आंदोलन होगा। यह जो आज यह बैठक हुई है और ईवीएम हटाओ मोर्चा का गठन हुआ है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर उदित राज जी पूर्व सांसद बनाए गए हैं। आप देख लीजिए कि हमने कोई भी लड़ाई, हम परिसंघ चलाते हैं, हमने कोई भी लड़ाई मुकम्मल लड़ी। हमने 3 संवैधानिक संशोधन कराया, हम बहुजन लोकपाल बिल लेकर आए, और जब उदित राज जी सांसद थे उस दौरान उन्होंने जो है निजी क्षेत्र में आरक्षण बिल पेश किया, जो एक सांसद का अपना अधिकार होता है। तो हमने हमेशा रिजल्ट दिया है। हम लड़ाई, अब हम ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को अगर हमने अपने हाथों में लिया है तो यह समाज यकीन करे, इस देश यह यकीन करे, इस लड़ाई को हम अंजाम पहुंचाए बिना छोड़ेंगे नहीं। जल्दी ही इस मामले में हम लोग एक बड़ा आंदोलन, चुनाव भले ही 6 महीने हो, 8 महीने हो, ये लड़ाई का हिस्सा है हमारा। इस लड़ाई को हम मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे और जल्दी ही इस पूरे कार्यक्रम के लिए ईवीएम के खिलाफ जिस मुहिम की शुरुआत आज हुई है दिल्ली में, उस मुहिम को हम अंजाम तक ले जाएंगे। ऐसे ही नहीं छोड़ने यही तो सवाल जनता पूछ रही है। 5 साल किया क्या आपने? चुनाव से पहले आगे सड़कों पर उतरेंगे? आप देखिए, आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपने संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर, अखिल भारतीय परिसंघ के प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर मैं यकीन के साथ, दावे के साथ कहता हूं कि ईवीएम की लड़ाई हमारे संगठन परिसंघ ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी के नेतृत्व में लगातार हम लड़े हैं। आप देखिए, चुनाव के पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी का ट्वीट आप देख लीजिए निकाल के। चुनाव के पहले कह रहे हैं वो कि ईवीएम अविश्वसनीय है, और कोई सीजनल नहीं कहा जा रहा। सारे हम नेता रोज लड़ाई लड़ेंगे, जमीन पर कौन उतरेगा भाई? हम जमीन पे भी 5 नवंबर को हमने लड़ाई लड़ी ना। 5 नवंबर को हमने लाखों लोग इकट्ठे किए रामलीला के अंदर खड़े हुए। हमने रामलीला मैदान में, किसने देखा? रामलीला मैदान में हमने बड़ी लड़ाई लड़ी। लाखों लोग पूरे देश से हमने बुलाया। अब ईवीएम के खिलाफ भी हमने मोर्चा खोला है। सड़कों पर कब उतर रहे हैं? ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर कब उतर रहे हैं? हमने मीटिंग तक जो है खुले मैदान में किया है। इसका मतलब है यह लड़ाई, संसद की लड़ाई, सड़क पे ही लड़ी जानी है। और डरते हैं, शाह की पुलिस से डरते हैं। हम तो सड़क की लड़ाई पर ही यकीन करने वाले लोग हैं। शाह की पुलिस से डरते तो मेरे ऊपर 26 FIR है। डरता को नहीं, डरने वाले लोग हम नहीं हैं सर। हम लड़ने वाले लोग हैं, वो और लोग हैं। अकेली बीजेपी के सामने 100 पार्टी थी और अलग अलग मंच से वो अपना चुनाव लड़ रहे थे। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, राजनीतिक दलों का काम अपना है। हम बतौर अम्बेडकरवादी, संविधान प्रेमी, संविधानवादी लोग, बतौर अम्बेडकरवादी हम संगठन चलाते हैं। हमारी जो संगठन के तौर पर जो हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। हम लड़ने वाले लोग हैं। हार जीत अपनी जगह है। हमें बस इतना जरूर यकीन है, हम जब मरेंगे ना तब भी हमको यकीन, इस बात की खुशी होगी हम लड़कर मर रहे हैं। तो हम लड़ने वाले। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपसे ये है कि यहाँ पे बहुत से संगठन के लोग आपने इकट्ठे किए, बहुत से लोग अपने अपने साथ 2-2, 4-4, 10-10 लोग लेके आए। कब तक इकट्ठे रहेंगे? कभी छुटक के कूद के अलग अलग हो जाएंगे? कब किसको कोई पद नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला तो लोग कूद जाएंगे? देखिए क्या है, बाबा साहब ने कहा था संगठित हो। हम लोगों ने गलत समझ लिया, हम लोग संगठन बनाने लगे। लेकिन तमाम जो संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ईवीएम एक बहुत ही गंभीर मसला है। ईवीएम के सवाल पर तमाम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, और आप लोगों के माध्यम से हमने आज बड़ी लड़ाई की मुहिम छेड़ी है। आप सब लोग, ये एक बहुजन मीडिया है। मैं इस चैनल को, जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं व्यक्तिगत अपील करता हूं, आप भी हमारी लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं अपना नंबर बोल देता हूं। सीधे मुझे व्हाट्सएप पर नाम और अपना डिटेल लिखकर भेजिए और अपने यहाँ लड़ाई लड़िए। हमें बुलाएंगे, हम आएंगे, और हम आपको बुलाएंगे, आप आइए। और मेरा नंबर है 8789325595,
और जो बात आप कह रहे थे कि निरंतरता की, यह लड़ाई सिर्फ हम छू कर जाने वाले नहीं हैं। आने वाले 24 को भी हम एक बड़ी मीटिंग, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग यहीं एमपी क्लब में करने जा रहे हैं। ये एक पूरा एजेंडा, पूरा कार्यक्रम, हम बिखरे हुए काम नहीं करते। अगर हम इसी तरह टुकड़े टुकड़े में काम करते तो हम 3 संवैधानिक संशोधन नहीं ला पाते, हम बहुजन लोकपाल नहीं ला पाते। तो हम तैयारी से करते हैं काम। यह निरंतरता में ईवीएम के खिलाफ निरंतरता से लड़ाई लड़ी जाएगी। हम संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिस लड़ाई की आज शुरुआत हुई है, इस लड़ाई को हम पूरे देश में ले जाएंगे। तो क्या लगता है आपको सफलता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मिलेगी सर, मिलेगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब लड़ाई लड़ रहे थे, पानी पीने की लड़ाई लड़ रहे थे, पानी हम लोग पी सकें, इसकी लड़ाई भी बाबा साहब ने लड़ी है। तो साहब, हमने तो पानी पीने का हक भी जो है लड़कर हासिल किया है। माता सावित्रीबाई फुले पर जो है गोबर फेंक दिया जाता था, तो हमारी माता, तब हमने पढ़ा, हमारे हाथ में कलम आई, तो हमारी माँ का नाम सावित्रीबाई फुले है जिसने पढ़ाने के लिए लड़ा, और हमारे बाप का नाम डॉक्टर अंबेडकर है जिसने पानी पीने तक की लड़ाई लड़ी है। तो इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।